बातें करेंगे पत्र लेखन की। पत्र लेखन कितना महत्वपूर्ण है यह बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से 5 नंबर के लिए तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह पूरे जीवन काम आता है। कभी भी हमें पत्र लिखना ही पड़ता है। कई तरह के पत्र लिखने पड़ते हैं। बहुत बार अपनों को पत्र लिखने पड़ते हैं और बहुत बार किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। तो जो पत्र अपनों को लिखने पड़ता है, अपने मतलब अपने भाई बहन, रिश्तेदार, माता पिता, मित्र, सगे संबंधी, इनको जो पत्र लिखने पड़ते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे मान लीजिए प्रधानाचार्य को लिखना है छुट्टी के लिए, या किसी और अन्य कारण के लिए, कमिश्नर को लिखना है, बस कंडक्टर को लिखना है, संपादक को लिखना है किताब मंगाने के लिए, तो जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम पत्र लिखते हैं तो उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। तो अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र लिखने के लगभग अंदाज वही है, बस थोड़े से अंतर है। आइए हम लोग देखते हैं आज इस वीडियो में, इस छोटे सी वीडियो में ये दोनों चीज को आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पत्र में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो व्यक्ति लिख रहा है उसका पता तो होना चाहिए, पत्र कहाँ भेजना है उसका पता तो होना चाहिए। तो ये दोनों का नाम और पता, साथ ही साथ जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसे हम कैसे संबोधित करेंगे। बड़ा है तो आदरणीय लिखेंगे, छोटा है तो प्रिय लिखेंगे, या हम विशेष उद्देश्य के लिए किसी साहब को पत्र लिखते हैं तो सेवा में महोदय, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो वो सब लिखना है। साथ ही जिस विषय को, माने किस विषय को लेकर के पत्र लिखा जा रहा है उस विषय उसमें स्पष्ट होना चाहिए, उसमें क्या सामग्री डालनी है उस चीज स्पष्ट होना चाहिए, समापन उसका कैसे कर रहा है वो स्पष्ट होना चाहिए, अंत में हस्ताक्षर होना चाहिए, जो व्यक्ति लिख रहा है उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए पत्र लिख रहे हैं और कोई हम उसके साथ में कुछ अटैचमेंट डाल रहे हैं, संलग्न डाल रहे हैं, तो उसकी सूची भी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र देखिए कि हाँ अनौपचारिक पत्र का नमूना है। देखिए अनौपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे, देखिए मान लीजिए पेपर है, ठीक है ना, ये चकोना है, ये पेपर है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जिसे हमें भेजना है, जिसके पास भेजना है उसका पता। मतलब देखिए यहाँ पे है पी.के. गुप्ता, हमें किसके पास भेजना है, पी.के. गुप्ता, विला नंबर 99, गाजुआका, विशाखापट्टनम, ये लिखिए। फिर इसके बाद यहाँ दिनांक लिख देंगे, किस दिनांक को भेजना है, ठीक है ना। तो 3/4 मान लीजिए आज का दिनांक है 3/4/2021, यहाँ दिनांक लिख दिए। फिर इसके बाद ये पत्र जो है वो किसे लिखा जा रहा है, ये पत्र जो है मृदुल गुप्ता लिख रहा है अपने पिता पी.के. गुप्ता को। तो सबसे पहले क्या लिखेगा, आदरणीय पिताजी। यदि माता पिता या बड़े लोगों को लिख रहे हैं तो आदरणीय लिखना है, ठीक है ना। तो आदरणीय पिताजी, फिर उसके बाद संबोधन सूचक शब्द सादर प्रणाम, ठीक है ना। यदि मित्र को लिखेंगे तो प्रिय मित्र, नमस्कार, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको लिख रहे हैं उसको आदरणीय पिताजी और फिर सादर प्रणाम। फिर यहाँ से अपनी बात शुरू करेंगे। देखिए, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हैं, आपका पत्र प्राप्त हुआ, मुझे पत्र पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर सभी ठीक हैं, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, मुझे एग्जाम का फॉर्म भरना है, मेरे सभी दोस्त घूमने जा रहे हैं, मुझे भी घूमने जाने की इच्छा है, तो उसके लिए भी मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो जो भी कारण हो यहाँ पे हम अपना उस बात को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फिर लिखते हैं लास्ट में माता जी को प्रणाम या माता जी को नमस्कार, पत्र की प्रतीक्षा में आपका पुत्र, ठीक है। फिर जो पत्र लिख रहा है मृदुल गुप्ता, D41 सेक्टर 2 मुंबई महाराष्ट्र, ये कहाँ से पत्र लिख रहा है उसका अपना पता लिख देना। तो ये हुआ अनौपचारिक पत्र, बहुत आसान है, इसमें विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, बस ऐसे ही लिखना है। बड़ों को लिखना है, छोटों को लिखना है, बराबर वालों को लिखना है, इसी तरह से। मान लीजिए ये पत्र को जो है ना पी.के. गुप्ता लिखते हैं, मृदुल को लिखते हैं, तो क्या फिर यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिख देते हो प्रिय मृदुल, क्योंकि उनका बेटा है, यहाँ पे लिख सकते थे प्रिय मृदुल। और फिर सादर प्रणाम तो नहीं लिखेंगे, बड़े हैं तो, फिर वो लिख देते सदा खुश रहो या खुश रहो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सदा खुश रहो ऐसा लिख सकते हैं। फिर मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम्हारा पत्र मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ करके, मैं तुम्हारे लिए पैसे भेज दे रहा हूँ, तुम्हें जो खरीदना है खरीद दो, अच्छे से घूमो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, हमें तुमसे बहुत आशा है, निश्चित रूप से तुम बहुत अच्छा करोगे। जो भी बातें यहाँ पे लिखनी है, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा पिता, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए ऐसा लिखना है तुम्हारा पिता, फिर यहाँ पे मृदुल गुप्ता की जगह पी.के. गुप्ता हो जाएगा, ठीक है, पी.के. गुप्ता। और ये जो एड्रेस है ये वाला, ये एड्रेस फिर यहाँ पे आ जाएगा, पी.के. गुप्ता का एड्रेस यहाँ आ जाएगा और मृदुल गुप्ता का एड्रेस जो है वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। फ्रेंड्स, अब बातें करते हैं औपचारिक पत्र की। परीक्षा की दृष्टि से यह पत्र बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और साथ ही मैं अन्य पत्र तथा परीक्षा में, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए पत्र तथा अन्य महत्वपूर्ण पत्रों का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं।
आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पत्र है वो 5 नंबर का आता है, एक भी नंबर छूटने नहीं चाहिए। देखिए कैसे लिखते हैं, सभी पत्र इसी तरह के लिखे होंगे, जो भी बदलाव होगा मैं उसे बताते चली जाऊंगी। देखिए ये पत्र लिखा है, गली मोहल्ले के समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को ये पत्र लिखा गया है। तो पत्र कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ये पत्र लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी को, तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, ठीक है ना, सेवा में, फिर स्वास्थ्य अधिकारी, फिर वो कहाँ है, उसका ऑफिस कहाँ है, तो उसका अपर बाजार दरियागंज नई दिल्ली। तो सबसे पहले मैं बताई ना कि जहां पत्र भेजना है, ठीक है ना, पत्र पाने वाले का पता यहाँ होना चाहिए। पत्र पाने वाले का पता हो गया, फिर उसके बाद हम लिखेंगे विषय, ठीक है ना, विषय। बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर दिनांक भी लिखते हैं, तो हम चाहे तो यहाँ पर भी दिनांक लिख सकते हैं, और नहीं तो हम लास्ट में भी दिनांक लिख सकते हैं, ठीक है, दिनांक होना चाहिए। तो फिर उसके बाद विषय लिखेंगे, उसके बाद विषय लिखेंगे। विषय क्या है, मोहल्ले की गंदी नालियों तथा कूड़े के ढेर के संबंध में। ये जो पत्र है वो मोहल्ले के गंदी नाली और कूड़े को सफाई करवाने के लिए लिखा जा रहा है, किसे, स्वास्थ्य अधिकारी को। तो विषय लिख लिए, विषय लिखने के बाद हम लोग संबोधन करना है, तो कैसे करेंगे, माननीय महोदय, ठीक है ना। ये हम अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं ना, तो लिखेंगे पहले माननीय महोदय, फिर इसके बाद यहाँ हम लोग कॉमा लगा देंगे, माननीय महोदय। फिर उसके बाद जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है, पत्र कौन लिख रहा है, तो मान लीजिए पत्र लिख रहा है अजय शर्मा। पत्र लिख रहा है तो सबसे पहले अपना नाम और पता बताएगा कि कौन है, क्यों लिखना चाह रहा है, ठीक है। तो लिखेगा मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं दरियागंज नई दिल्ली में रहता हूँ, मैं आपका ध्यान डाबड़ी ग्राम से संलग्न जनकपुरी बस्ती की ओर दिलाना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये अजय शर्मा है, बता दिया कि मैं नई दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं आपका ध्यान जो है कहाँ दिलाना चाहता हूँ, डाबड़ी ग्राम से संलग्न सटी हुई जनकपुरी बस्ती में दिलाना चाहता हूँ। यहाँ की स्थिति अत्यंत विचारणीय है, इस बस्ती में सफाई महीनों तक नहीं हो पाती है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं, मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, सुअर घूमते रहते हैं, हैजा जैसी तथा अन्य बीमारियों के फैलने की संभावना बनी रहती है। तो ये जो है ना, जो औपचारिक पत्र होता है वो बहुत ही सीमित शब्दों में अपनी पूरी बातों को कहना है। तो यहाँ पे अजय शर्मा ने अपनी पूरी बात कह दी कि ऐसा हो रहा है, फिर पैरा चेंज करके वो क्या चाहते हैं, ऐसा तो हो रहा है, वो क्या चाहते हैं उसको लिखना है, ठीक है। तो फिर लिखा कृपया इस बस्ती की, पैरा चेंज करके एक लाइन छोड़ के लिखना है, ठीक है। कृपया इस बस्ती की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अविलंब बिना देरी के कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए, यहाँ के सभी निवासी आपके विशेष आभारी रहेंगे। ये बात पूरी हो गई। फिर इसके बाद अंत में यहाँ पे धन्यवाद लिखना है, लास्ट अंत में धन्यवाद, सधन्यवाद, ठीक है। फिर उसके बाद भावदीय लिखते हैं, भावदीय, भावदीय। फिर उसके बाद अजय शर्मा, दरियागंज नई दिल्ली, फिर दिनांक 3 अप्रैल 2021। फिर यहाँ पे दिनांक लिख देंगे, जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका पता। दिनांक चाहे तो हम नीचे भी लिख सकते हैं, और दिनांक चाहे तो हम इस पता के भी नीचे लिख सकते हैं, दोनों में से इस पते के भी नीचे लिख सकते हैं, या इस पते के भी हम नीचे दिनांक लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बातें हुई स्वास्थ्य अधिकारी को। यदि मान लीजिए हमें अपने प्राचार्य को, किसी चीज के लिए अपने प्राचार्य को पत्र लिखना है, तो फिर कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे सेवा में, फिर प्राचार्य महोदय, सेवा में प्राचार्य, और फिर कहाँ का प्राचार्य, जिस स्कूल का प्राचार्य है स्कूल का नाम लिख देंगे, मतलब हमें पता होना है ना स्कूल कहाँ पे, स्कूल का पता लिख देंगे, फिर दिनांक लिख देंगे, फिर उसके बाद विषय लिख देंगे, किस चीज के लिए, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, ठीक है ना, वैसा लिख दिए। फिर महोदय या महोदया, यदि मान लीजिए मैडम है, प्रिंसिपल मैडम है, तो फिर वहां पे महोदया लिख देंगे। फिर उसके बाद मेरा नाम, जो नाम रहेगा, मैं इस कक्षा का विद्यार्थी हूँ, मेरी तबियत अचानक खराब हो गई है, मैं कक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, कृपया मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक है। फिर उसके बाद धन्यवाद, फिर उसमें भी नीचे लिखेंगे धन्यवाद। फिर वहां पे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, ठीक है, उसमें लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, आज्ञाकारी छात्र। फिर यहाँ पे जो अपना नाम रहेगा नाम, फिर अपना कक्षा का नाम। सभी पत्र एक जैसे ही होते हैं। मान लीजिए हमें संपादक को पत्र लिखना है किताब मंगाने के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे सेवा में संपादक महोदय, फिर उसका पता लिख देंगे, फिर यहाँ पर विषय लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, फिर विषय लिख देंगे, किताब मंगाने के लिए पत्र, फिर माननीय महोदय, मैं अपना नाम लिख देंगे, मैं ये हूँ, मुझे इन किताबों की आवश्यकता है, इसकी सूची नीचे दी हुई है, कृपया मुझे इस पते पर किताब भेज दीजिए, मैं बैंक ड्राफ्ट के द्वारा या चेक के द्वारा आपको पेमेंट कर दूंगा, भुगतान कर दूंगा, कृपया मुझे किताबें जल्द भेज दीजिए, धन्यवाद, भवदीय। फिर अपना यहाँ पता लिख देंगे। सभी बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस पत्र के बाद पत्र लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तथा साथ ही
मैं परीक्षा में पूछे जाने योग्य महत्वपूर्ण पत्रों तथा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए पत्रों का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप एक बार देख लीजिए, 5-6 पत्र है, ज्यादा है भी नहीं। निश्चित रूप से इस परीक्षा में 5 अंक जो पत्र के आते हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, अपनी मुट्ठी में ही आएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।